दयावान क्रांतिकारी दाला बेहरा ओडिया ओडिशा की लोक कथा। दयावान क्रांतिकारी दाला बेहरा लोक कथा ओडिया ओडिशा। आज से लगभग 200 वर्ष पहले अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे ओडिशा वासियों पर खूब अत्याचार हो रहे थे। सदियों से जिन प्राकृतिक संसाधनों से लोग अपना जीवन चला रहे थे, वे अब ब्रिटिश शासकों द्वारा नियंत्रण में लिए जा चुके थे। अपनी ही भूमि पर खेती करने के लिए लोगों को कर चुकाना पड़ता था। यहाँ तक कि ये लोग जंगल से लकड़ी भी नहीं काट सकते थे। अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दिए बिना वे इसे बेच नहीं सकते थे। उनके कठोर नियम लोगों पर बलपूर्वक थोपे जाते थे। विरोध करने वाले को कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ती थी। वहीं नारनागढ़ गांव में एक बहादुर और उदार व्यक्ति रहता था। उसका नाम था दाला बेहरा। वह गांव का प्रधान था और काफी गुणवान होने के कारण उसका बड़ा नाम था। अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी सब उसका आदर करते थे। ऐसा कहा जाता था कि जरूरत पड़ने पर जो भी दाला बेहरा के पास गया, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। ब्रिटिश शासकों के अत्याचार जब असहनीय हो गए, तब लोग अपने दुखड़े लेकर दाला बेहरा के पास पहुंचने लगे। दाला बेहरा, अब आप ही उद्धार करो, हम और नहीं झेल सकते। लगता है कि अपने खेतों में हम कमरतोड़ परिश्रम अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि उस निर्दयी सरकार के लिए कर रहे हैं। लोग गुहार लगाने लगे। दाला बेहरा को आए दिन ऐसी कहानियां सुनने को मिलती और फिर उसने सोच लिया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने अपने आदमियों को आसपास के गांवों में ये संदेश भेजने का आदेश दिया कि सभी युवा कल शाम नारनागढ़ के चौक में इकट्ठे हों। अगले दिन हजारों की संख्या में युवा चौक में जमा हो गए। युवकों का जोश देखकर दाला बेहरा खुश था। वह बोला, हम में इतना जज्बा है कि हम क्रूर अंग्रेजों से टक्कर ले सके। सबसे पहले हमें उन्हें सरकार बोलना बंद करना होगा। हमारे केवल एक ही सरकार है और वे है स्वयं भगवान जगन्नाथ। अंग्रेज हमारी भूमि पर व्यापारी बनकर आए थे। हमारे विशाल हृदय और सीधेपन का लाभ उठाकर वे हमारे राजा बन बैठे। लेकिन दाला बेहरा, ये तो बताओ कि हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? उनके पास इतनी बड़ी सेना और तोपखाने हैं। वहीं खड़े युवक ने पूछा। बिल्कुल सही कहा, उनके पास सब कुछ है, पर हमारे पास भी उनसे लड़ने की इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास है। उनके गुलाम बनकर रहने से तो सिर उठाकर मिली मौत कहीं अच्छी होगी। क्या आप मेरा साथ दोगे? जवाब दीजिए। उसने पूछा। हाँ, हम तैयार हैं, सबने हुंकार भरी। वहाँ उपस्थित युवाओं में से कई तो पूर्व राजा के सैनिक रह चुके थे। उन्हें पाइकास कहा जाता था। दाला बेहरा ने पाइकास के साथ मिलकर एक युद्ध परिषद का गठन किया और अंग्रेजों पर हमले की रणनीति तैयार की। शुरुआत में कुछ लड़ाइयां शेरदिल दाला बेहरा और उसके योद्धाओं ने जीती। उन्होंने दुश्मनों के कई ठिकानों को अपने कब्जे में कर लिया। इन झटकों को झेल लेने के बाद अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए देश के अन्य हिस्सों से अंग्रेज टुकड़ियां बुलवा ली। कई सैन्य उपकरणों हथियारों का प्रयोग कर ब्रिटिश सैनिकों ने उन देशभक्तों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप कई क्रांतिकारी मारे गए और कई घायल हुए। कईयों को धर दबोचा गया। किसी तरह से दाला बेहरा अपने साथियों के साथ भाग निकलने में सफल हो गया। छिपकर भी उसने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने जारी रखे। पकड़े गए सैनिकों को अंग्रेजों ने या तो फांसी पर लटका दिया या फिर जेलों में भरकर क्रूर यातनाएं देते रहे। क्रांतिकारियों के विद्रोह का करारा जवाब देने के लिए अंग्रेजों की टुकड़ी के प्रमुख अफसर को किसी भी कीमत पर दाला बेहरा का सिर चाहिए था। परंतु साथ ही क्रांतिकारियों के मुंह से वह दाला बेहरा का पता ठिकाना नहीं निकलवा सका। आखिरकार अंग्रेज अफसर ने दाला बेहरा को जीवित या मृत पकड़वाने वाले को 1000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। इस बीच दाला बेहरा के सभी साथी मारे जा चुके थे। वह अकेला जंगलों में भूखा प्यासा छिपता फिर रहा था। दाला बेहरा आजाद था, लेकिन अंग्रेजों से आजादी पाने का उसका सपना अब टूट चुका था। एक दिन दाला बेहरा जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी नजर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। दाला बेहरा तुरंत अपने बचाव के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में उसने देखा कि वह व्यक्ति काफी परेशान लग रहा था। दाला बेहरा ने उसका रास्ता रोक दिया। उसे देखते ही व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई, नारनागढ़ कौन सा रास्ता जाता है? कौन रहता है तुम्हारा वहाँ? दाला बेहरा ने पूछा। कोई नहीं, मैं दाला बेहरा से मिलने जा रहा हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। अपने सामने खड़े दाला बेहरा को वह पहचान न सका था। उसके बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और कपड़े फटे पड़े थे। क्रांतिकारी बन चुका दाला बेहरा अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता था। क्या करोगे उससे मिलकर? दाला बेहरा ने पूछा।
मेरा नाम जगत पांडा है। मैं गंजम का रहने वाला हूँ। गांव छोड़कर मैं कहीं और रहने जा रहा था। मेरे परिवार वाले मुझसे पहले ही जा चुके हैं। नाव में घर का सामान रखवाकर मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि नाव उलट गई और सारा सामान नदी में बह गया। मेरे पास सिर्फ यही कपड़े रह गए हैं जो मैंने पहने हुए हैं। मेरा इतना बड़ा परिवार है, अब उसका क्या होगा? लेकिन ये बताओ कि इसमें दाला बेहरा क्या करेगा? जगत हैरानी से बोला, लगता है तुम जानते नहीं। सुना है कि वह बड़ा महान है। उसके सामने फरियाद करने वाले की मदद जरूर की जाती है। जगत का दुख और श्रद्धा को देखकर दाला बेहरा भाव विभोर हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे भाई, काश तुम्हें पता होता कि जिस दाला बेहरा के पास तुम सहायता के लिए जा रहे हो, आज वह स्वयं भूखों मर रहा है। वह किसी की क्या मदद करेगा? चुप्पी तोड़कर दाला बेहरा जगत से बोला, मैं उसे जानता हूँ। चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। आजकल वह खुर्दा में रहता है। दाला बेहरा जगत को सीधे ब्रिटिश अफसर के पास लेकर पहुंच गया। वह खुर्दा की छावनी में रह रहा था। अफसर दाला बेहरा को पहचान न सका और बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना है कि दाला बेहरा को जीवित या मृत पकड़वाने वाले को तुम 1000 रुपए नकद देने वाले हो। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। बोलो, तुम्हें पता है वह कहाँ है? जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। दाला बेहरा अंग्रेज अफसर की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा, देख मुझे, मैं हूँ दाला बेहरा। देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं हूँ वो जिसने तेरी नींद उड़ा रखी है। बिल्कुल निहत्था हूँ। मुझे गिरफ्तार कर और इस भले आदमी को 1000 रुपए दे दे। क्या कहा तुमने? तुम हो दाला बेहरा? विश्वास नहीं होता। डरकर इस तरह आत्मसमर्पण करोगे, सोचा नहीं था। दाला बेहरा ने उसे जगत के साथ हुए हादसे की पूरी कहानी कह सुनाई और फिर वह बोला, इस बेसहारा व्यक्ति पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं इसकी खुशी के लिए अपनी आजादी का सौदा कर रहा हूँ। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद अफसर बोला, दाला बेहरा, तुम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम एक दयावान मनुष्य भी हो, यह मुझे आज पता चला। तुम्हारे इस साहस और त्याग के सामने प्रतिशोध की मेरी तुच्छ भावना कहीं स्थान नहीं पाती। हे पराक्रमी महानुभाव, मैं इससे 1000 रुपए और तुम्हें तुम्हारी आजादी देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अंग्रेज अफसर ने स्वतंत्रता सेनानी दाला बेहरा से हाथ मिला लिए और फिर दाला बेहरा और जगत वहां से चले गए। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।